कौन है यहाँ? हाँ आया, बेताल आया। आजा और निकट आजा। मेरी महायोजना का पहला चरण आज पूर्ण हुआ। तुम जो कोई भी हो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हमें मुक्त कर दो। तेजस्वी, शक्तिमान, महाज्ञानी बेताल अंततः मेरे नियंत्रण में है। वो भी कैसे? एक साधारण जंगली पंछी के समान बंद है मेरे पिंजरे में। ये तो भद्रकाल का स्वर है। अब देखता हूं कौन रोकता है मुझे। अर्थात विष्णुगुप्त के परम मित्र भद्रकाल को। मेरा संदेह सत्य निकला, ये जीवित है। तो तू है इसके पीछे? केवल पीछे नहीं, आगे भी मैं ही हूं। हमारा संदेह उचित निकला। तेरी मृत्यु लोक की यात्रा केवल एक ढोंग थी, हमें पथभ्रष्ट करने के लिए। हमने कहा था ना भद्रकाल कि बेताल चतुर है। छल के पीछे का सच देखने की दृष्टि है उसके पास। महामाया। समझ तो तुम गए बेताल, किंतु समझने में तुमने थोड़ा सा विलंब कर दिया। महामाया के सहयोग से तुम मेरे बंदी हो, किंतु अधिक समय के लिए नहीं। ना ना ना, मैं शीघ्र ही तुम्हारी बलि चढ़ा दूंगा।
और फिर तुम्हारी आहुति देते ही मेरी सारी शक्तियां पुनः मेरे पास होंगी और फिर पूरे संसार पर राज होगा भद्रकाल का। अवश्य भद्रकाल, तुम्हारी यह अभिलाषा अवश्य पूरी होगी, परंतु हमें दिया हुआ वचन मत भूलना। हमें उस विक्रम का शव अपनी आंखों से देखना है, और वह भी शीघ्र। कौन है? किसने खींचा हमें? ये भूचाल कहां से आ गया? इतना विशाल सर्प और वो रही मणि। तो तुम चुप क्यों? बताओ हमें कि तुम्हारी ऐसी दशा किसने की है? गुरु गोरखनाथ, ऐसी विकट स्थिति से कैसे बाहर निकाले हम तुम्हें? तुम उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो? किसने की है तुम्हारी ये दशा? तुम्हें बहुत पीड़ा हो रही है पुत्र। तुम हमें सुन पा रहे हो ना? आरमल, तुम्हारी चुप्पी से हम भयभीत हो रहे हैं पुत्र। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? आरमल, तुम हमारे पुत्र ही हो ना? विक्रम को मार पाए वो शक्ति इस धरा पर है ही नहीं। दोनों चाहे कितने भी षड्यंत्र रच लो, जब तक विक्रम के साथ बेताल खड़ा है उसे कुछ नहीं हो सकता। विक्रम के साथ बेताल खड़ा। दिया बुझने से पहले जिस प्रकार फड़फड़ाता है
उसी प्रकार तू इस समय उछल रहा है भद्रकाल। कौन सी बात इतनी हाथ से डर लगी तुझे? जरा मुझे भी तो पता चले। मेरे प्रिय मित्र बेताल, तुम्हारी स्मरण शक्ति को क्या हुआ? अभी बताया ना कि अविलंब हम तुम्हारी आहुति देने वाले हैं। और जब तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो विक्रम किसके साथ खड़ा होगा? तुम्हारे भूत के साथ? अरे क्षमा चाहता हूं, तुम तो पहले से ही भूत हो। मुझे मुक्त कर भद्रकाल। साहस है तो मुझे बाहर आने दे, फिर टकराना मुझसे। शांत शांत मित्र, शांत। ये योग, ये मुहूर्त बिल्कुल उपयुक्त है तुम्हारी आहुति के लिए। अभी इसी क्षण तुम्हारी आहुति होगी। शांत। भद्रकाल, भद्रकाल मुक्त कर मुझे। महामाया, ऐसे ज्ञानी और पराक्रमी बेताल को ऐसी अवस्था में देखकर मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है। इतने अधीर क्यों हो रहे हो बेताल? हाँ, कुछ ही समय की तो बात है। अरे मैं स्वयं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। हाँ? सदा सदा के लिए। तो हमारी प्रजा इस महामारी से बच जाएगी। कुछ नहीं होने देगा हमें। हमारी इंद्रियां हमें सचेत कर रही हैं। अवश्य ही कहीं कुछ
ऐसा हो रहा है जो हमारी योजना को असफल कर सकता है, परंतु क्या? स्वाहा। क्या हुआ माँ? कोई समस्या? हमें जाना होगा भद्रकाल। एक आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई है। हम उसका समाधान करके शीघ्र लौट आएंगे। स्वाहा। समय कम है। सूर्यास्त से पूर्व यदि हम उज्जैनी नहीं पहुंचे तो न केवल हमारी प्रजा हमसे निराश होगी, अभी तो हम महारानी को भी खो देंगे। सम्राट, आप कहाँ है सम्राट? नहीं, सूर्यास्त होने में मात्र एक घड़ी का समय शेष बचा है। यदि सम्राट नहीं आए तो कोई नहीं बचेगा। हे महादेव, हे महाकाल, क्या उज्जैनी का संपूर्ण अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? तो विक्रम महामारी का प्रतिकार लेकर उज्जैनी लौट रहा है। हमें खेद है विक्रम कि तुम्हारी यात्रा यहीं समाप्त होती है। विस्मित क्यों हो गया विक्रम? उठो, सामना करो हमारा। इससे लड़ने का समय नहीं है हमारे पास। हमें किसी प्रकार इससे बचकर निकलना होगा। क्या तुम्हारे शौर्य की गाथाएं झूठी है विक्रम? क्या कायरों की तरह छुपते फिर रहे हो? बाहर आओ, बाहर आकर युद्ध करो हमसे, सामना करो हमारा। सूर्यास्त से पूर्व
तुझे तेरी उज्जैनी पहुंचने नहीं देगी ये महामाया। तेरी आंखों के सामने तेरी उज्जैनी नष्ट विनष्ट हो जाएगी और तू कुछ नहीं कर पाएगा।